अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटोकैड की क्लास नंबर 5 के साथ आज हम हाजिर हैं। आज का जो लेक्चर है वो सारा डायमेंशंस के ऊपर है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डायमेंशंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑटोकैड में। डायमेंशन स्टाइल, उसकी सेटिंग सारी। तो आइए देखते हैं डायमेंशंस क्या हैं और उनकी सेटिंग कैसे करनी है हमने। जी, डायमेंशंस की जो कमांड है वो डी एंटर है। डी फॉर डायमेंशंस, डी एंटर। ये सामने आपके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसकी आज हम सारी सेटिंग पढ़ेंगे कि इसकी कैसे कैसे हमने सेटिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें हमने छोड़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशंस क्यों ज़रूरी हैं, डायमेंशंस का काम क्या है। सबसे पहले मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, एल एंटर। ये मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10 फुट की एक लाइन लगानी है, या 50 फुट की कर लो, 50 फुट एंटर। ये मैंने 50 फुट की एक लाइन लगाई है। अब इसकी मैं डायमेंशंस लेता हूँ। तो डायमेंशंस वैसे कहाँ से लगाते हैं, वैसे इसकी एक कमांड भी है डायमेंशन लगाने की, डायमेंशन लाइन DLI एंटर, डायमेंशन लाइन। सब्जेक्ट का ये स्टार्ट और एंड, और ये डायमेंशन। एक ये तरीका है इसका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दूसरा ये सामने आपको नज़र आ रहा है डायमेंशंस का, लीनियर डायमेंशन। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और ये कोई चीज़। तो अब ये जो डायमेंशन स्टाइल मैंने लगाया है, डायमेंशन इसकी ये मैंने लगाई थी 50 फुट की लाइन। इसको मैं जूम करता हूँ, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका साइज़ ये दे रहा है 600। अब मैंने तो लगाई है लाइन 50 फुट की, और ये यहाँ पे दे रहा है 600। कोई पता नहीं ये फिट हैं, इंचज़ हैं, क्या चीज़ है, कुछ नहीं बता रहा। साथ 600.0000। और इसके जो साथ एरोज लगे हुए हैं, ये देखें, ये बहुत छोटे हैं, बिल्कुल ही छोटे, नज़र ही नहीं आ रहे। और ये जो लाइन है इसकी, जहाँ से ये लाइन हमारी शुरू हो रही है, ये देखें थोड़ी सी हटके है। और लेकिन जूम आउट हम करते हैं इसका, तो बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है कि एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें कुछ पता नहीं लग रहा कि हमारी लाइन कौन सी है और डायमेंशन कौन सी है। ये हमारी लाइन है और ये हमारी डायमेंशन है। तो इसकी सेटिंग हमने करनी है कि एक तो ये क्लियर हो जाए हमें कि जहाँ पे जो हमने 50 फीट की लाइन लगाई है, यहाँ पे डायमेंशन 50 फुट आ जाए, और इसके एरोज़ और इसकी सारी सेटिंग हो जाए। तो अब चलते हैं जी डायमेंशन स्टाइल में, डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट होती है स्टैंडर्ड डायमेंशंस का एक बना हुआ है। हम यहाँ पे न्यू बना लेते हैं, अपनी नई डायमेंशन स्टाइल बना लेते हैं नया। न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई भी उसका नाम रख सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ क्रिएटिव उसका नाम रख देता हूँ। और ये इसको चेक नहीं करना, ये स्टैंडर्ड ही ठीक है। ऑल डायमेंशंस, मतलब सारी ही डायमेंशंस, यूज़ फॉर ऑल डायमेंशंस। सारी डायमेंशंस के लिए हमने यही स्टाइल यूज़ करना है, न्यू स्टाइल। इसके अलावा और भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं डायमेंशन स्टाइल्स। दोनों सब में अलग सेटिंग करके जैसी जैसी डायमेंशन हमें चाहिए हो उस तरह की डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये एक बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया। इसकी हमने सारी सेटिंग करनी है आज। सबसे पहले लाइन्स के अंदर है डायमेंशन कलर। डायमेंशन का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए हमें, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, रेड है फर्स्ट में। देखें प्रीव्यू में एरोज जो हैं, और ये जो लाइन है ये रेड हो गई, ये भी लाइन रेड हो गई, डायमेंशन लाइन। इसका कलर मैं ब्लू करता हूँ, ये देखें ब्लू हो गए हैं। इसको रखना कौन सा कलर है, इसको रखना है हमने बाय लेयर। बाय लेयर हमने रखना है। जब बाद में हम इसकी लेयर्स बनाएंगे तो एक डायमेंशंस की भी लेयर होगी, जिसमें सारी डायमेंशंस जो होंगी वो डायमेंशन की लेयर में होंगी। उसका नाम डायमेंशन रख देंगे हम, जो भी रख सकते हैं। तो उसके बाद है लाइन टाइप कौन सी होनी चाहिए। वैसे तो
लेयर्स में जब हम जाएंगे तो टाइप्स और लाइन वेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि लाइन वेट क्या होता है और टाइप क्या होता है वो भी। और अभी इसमें हम बाय लेयर ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी सेटिंग भी हम लेयर में ही रखेंगे। इस तरह की डायमेंशन की लाइन हमें चाहिए होगी उसकी सेटिंग हम लेयर में करेंगे और जो लेयर की सेटिंग होगी वही यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम बाय लेयर कर देते हैं और ये भी नीचे बाय ब्लॉक है, इसको भी बाय लेयर कर देते हैं। लाइन वेट भी, लाइन वेट का मतलब है लाइन का वेट कितना होगा, कितनी मोटी कितनी थिक लाइन होगी, इसको बाय लेयर कर देते हैं हम। जितनी लेयर में हम उसको देंगे वही लाइन यहाँ पे आएगी। उसके बाद आ जाता है ये बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग ये देखें आप है 0 फुट और 0.3/8 इंच, मतलब 3 सूत्र। इसको मैं करता हूँ 2 इंच, 2 एंटर करता हूँ। ये देखें इसका जो फासला है बढ़ गया है, इसको मैं 5 करता हूँ और इसकी मैं बेस लाइन स्पेसिंग में डायमेंशन लाइन डीम लाइन लिखा हुआ DIM, इसका मतलब डायमेंशन लाइन 1 डायमेंशन लाइन 2। डायमेंशन लाइन 1 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये डायमेंशन लाइन 1 जो है वो गायब हो जाएगी। ये देखें यहाँ एक जो साइड थी टेक्स्ट की दूसरी तरफ वो गायब हो गई। दूसरी ख़त्म करता हूँ तो ये दूसरी खत्म हो जाएगा। दोनों मैंने ख़त्म करनी है तो ये देखें सिर्फ ये लाइन लगी होगी और ये डायमेंशन लिखी होगी, दरमियान में कोई लाइन नहीं होगी। जैसे ये डिग्री है ये इसकी भी लाइन ख़त्म होगी, इसकी मैं लाइन हम ऑन कर देते हैं तो ये देखें ये सारी लाइन्स ऑन हो गई। ये है इसकी स्पेसिंग कि जो ऑब्जेक्ट से इसका फासला है वो कितना होना चाहिए। ये 2 इंच भी रख सकते हैं, 5 इंच भी रख सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो ड्राइंग है किस स्केल की है। बड़ी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बड़ी बना रहे हैं तो इसको हमें स्टाइल इसका स्पेसिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर हमारी छोटी ड्राइंग है, छोटे लेवल पे छोटी उसका स्केल थोड़ा है तो उसमें अगर हम इसका स्केल बढ़ा देंगे, स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो वो अजीब सी लगेगी, तो बाद बात नज़र भी नहीं आती क्योंकि छोटी डायमेंशन हमने लगानी होती है। अब 2 इंच के फासले पे मैंने डायमेंशन लगानी है और यहाँ पे मैं स्पेसिंग दे देता हूँ 5 इंच, तो वो स्पेसिंग जो है नज़र ही नहीं आएगी बिल्कुल, क्योंकि मेरी टोटल जो डायमेंशन होगी वो 2 इंच की होगी और स्पेसिंग मैंने 5 इंच की दी होगी, तो वो उस लाइन से भी आगे चली जाएगी जो कि सही नहीं लगेगी। तो ये जो हमारी ड्राइंग है जो हमने 50 फुट की लाइन लगाई है उसके लिए ये काफ़ी है 5 इंच की, 1 फुट की भी लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है एक्सटेंशन लाइंस। एक्सटेंशन लाइंस का भी उसी तरह कलर भी है, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ तो ये आपको नज़र आ जाएंगी कि एक्सटेंशन लाइंस कौन सी हैं। ये देखें ये जो लाइंस हैं ये एक्सटेंशन लाइंस हैं। और ये जो है लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, इसको भी मैं बाय लेयर कर दूंगा। लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1 ये भी बाय लेयर रखेंगे हम, ये भी बाय लेयर रखेंगे, लाइन 2 भी, और लाइन वेट जो है ये भी बाय लेयर ही रखेंगे हम। और एक्सटेंशन ये भी उसी तरह ही है जैसे हमने ऊपर सेटिंग की थी डायमेंशन लाइंस की। ये एक्सटेंशन लाइंस की सेटिंग है सारी। ये डायमेंशन लाइंस की जो दरमियान वाली जो लाइन है ये वाली और ये वाली, और ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये एक जेन लाइन नज़र जा रही है और ये लाइन जा रही है। ये दो जो हैं ये एक्सटेंशन लाइंस हैं। इनमें से भी अगर किसी को हम ख़त्म करना चाहें तो ये दोनों को भी ख़त्म कर सकते हैं, वो लाइंस नज़र नहीं आएंगी। कुछ ड्राइंग्स हमारी होती हैं जिनमें ये इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि वो लाइनें हमें नहीं चाहिए होती और सिर्फ ये दरमियान वाली लाइन ही एक्सटेंशन लाइन ही चाहिए होती, डायमेंशन लाइन ही चाहिए होती, एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए होती। तो उसमें हम इनको चेक कर देते हैं और वो लाइनें हाइड हो जाती हैं, डिलीट नहीं होती, हाइड हो जाती हैं। अब ये है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस। डायमेंशन लाइंस के इनका जो फासला है डायमेंशन लाइंस को मैं 2 इंच कर देता हूँ। ये देखें 2 इंच बहुत बढ़ गया है। और इसका जो है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये जो टेक्स्ट हो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ जो उसकी एक्सटेंशन लाइन शुरू हो रही है उसका जो फासला होगा उसको मैं 0.5 कर देता हूँ। इसका जो फासला है सामने आपको दरमियान में थोड़ा सा फासला नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन।
इसका जो ऑफसेट होगा, कितना फासला होना चाहिए इसका और इसका दरमियान में, ये मैं इस पर इसको कर देता हूँ 2 इंच। ये 2 इंच के फासले पे कर दिया उसको मैंने। अभी इसकी हमने यूनिट नहीं सेट की, इस वजह से ये लाइनें आगे पीछे जा रही हैं। इसको भी मैं 2 इंच कर देता हूँ, बल्कि 3 इंच कर देता हूँ, और इसको भी मैं 3 इंच कर देता हूँ। इससे परेशान नहीं होना आपने कि ये आगे पीछे चली गई। जब हम कंप्लीट इसकी सेटिंग कर लेंगे तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, ये देखें, ये एक है फिक्स्ड की कर दी जाती है हमारे हमने कि इसकी जो लेंथ होगी 1 इंच की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये हम अगर बड़ी छोटी करते हैं डायमेंशन तो फिर वो लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं, लिहाजा इसको हम अनचेक ही रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सैम्बल्स एंड एरोज़ में। सैम्बल्स एंड एरोज़ में ये जो एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये एरो का स्टाइल है क्लोज्ड फिल। ये हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरह के। ये सारे आपके सामने एरोज़ हैं। ये डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट अगर मैं करता हूँ, ये देखें साइडों पे डॉट बन गए हैं। उसके बाद मैं अगर एरोज़ रखता हूँ क्लोज फिल और एरोज़ क्लोज ब्लैंक, ये भी एरो लगा सकते हैं। जो भी इसमें नज़र आ रही हैं ये भी अक्सर यूज़ होती हैं लाइन्स। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोज फिल हम फ़िलहाल रखते हैं स्टैंडर्ड जो है। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं हम। सेकंड भी क्लोज फिल होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ये जो राइट, एक फर्स्ट और एक सेकंड, दोनों का हम मुख्तलिफ भी रख सकते हैं। देखें एक साइड चेंज होगी और दूसरी साइड में ये मैं डॉट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक फिर आपको सही समझ आएगी। देखिए एक साइड पे एरो है और दूसरी साइड पे उसका वो है राउंड शेप। तो इसको भी हम वही कर देते हैं क्लोज्ड फिल, ताकि दोनों एक जैसे हों। अच्छे लिखेंगे। लीडर एक और होता है। लीडर फर्ज करें कि हम कोई घर का नक्शा बना रहे हैं तो उसमें जो स्टेयर्स बनाते हैं उसमें एक एरो दे देते हैं कि ये स्टेयर्स यहाँ से अप हो रही हैं, यहाँ से डाउन हो रही हैं, या किसी भी डायरेक्शन के लिए हम रोड्स का काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन दे देते हैं कि ये रोड फलां रोड जा रहा है इस तरफ को। तो उसको कहते हैं लीडर। लीडर का हमेशा क्लोज्ड फिल ही होता है। ये भी रख सकते हैं हम। वैसे ज़्यादातर यही यूज़ होता है क्योंकि वो एरो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। ये इसमें क्लोज फिल होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लोज फिल ही रहने देते हैं। उसके बाद आ जाता है एरो साइज़। एरो साइज़ जो है ये हम कर देते हैं 5 इंच, 5 इंच उसका एरो साइज़ हम कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है सेंटर मार्क्स, नॉन मार्क लाइन, इसको हम मार्क कर देते हैं और इसकी भी हम स्पेसिंग दे देते हैं कि 2 इंच या 1 इंच कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटर में जो सर्कल हम लगाएंगे ना उसका जो सेंटर मार्क होगा, सर्कल की जब हम डायमेंशन लगाते हैं उसका वो उसमें रेडियस देना होता है और डायमीटर, उसमें वो सेंटर को पॉइंट आउट करता है। सेंटर की भी डायमेंशन लगाता है सेंटर का, क्योंकि सेंटर में कोई पॉइंट नहीं होता। आउटर लाइन तो उसकी सर्कल की लगी होती है लेकिन उसके सेंटर में कुछ नहीं होता कि जिसमें हमें एग्जैक्ट पता चले कि कौन सा सेंटर है। तो वो उसमें सेंटर में एक प्लस का निशान या क्रॉस सा एक बनाता है। तो ये वो क्रॉस का साइज़ है। 1 इंच का भी लगा सकते हैं, 2 इंच का भी, जिस हिसाब से हमारा सर्कल होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, वो उस हिसाब से फिर इसका स्केल एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद डायमेंशन ब्रेक साइज़ 1/8, 1/8 इंच। ये इंचज़ में काम करने वाले जानते हैं कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, इसलिए इसको 1/8 इंच कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है आर्क लेंथ सिंबल। अबव डायमेंशन टेक्स्ट नन। इसको हम कर देंगे प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, अबव डायमेंशन टेक्स्ट। और इसके बाद आती है रेडियस। इसके बाद ये जो रेडियस जॉग डायमेंशन है, ये जॉग एंगल उसका बता देता है कि जो उसकी
सर्कल की जब वो डायमेंशन लगाता है तो ये एक बार अब डायमेंशन लगा के मैं दिखाऊंगा तो उस वक्त आपको क्लियर पता लगेगा कि डायमेंशन जब लगाता है वो तो एक 45 डिग्री के एंगल पे वो एरो लगाता है। ये जैसे देखें ना, ये लगा हुआ है हमने, ये 45 डिग्री के एंगल पे वो एक एरो लगा के फिर इसको सीधा कर देता है। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, फर्ज करें मैं इसको 90 कर देता हूँ, इसको मैं 90 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। इसको हम 45 डिग्री ही रहने देंगे। उसके बाद लीनियर जॉग डायमेंशन, जॉग हाइयर फैक्टर, इसको भी टेक्स्ट हाइट है इसकी, ये इसकी टेक्स्ट हाइट हम 3 कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टैब है। टेक्स्ट में सबसे पहले है टेक्स्ट स्टाइल, स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। इसके बाद ये छोटा सा बटन है इसके साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक और टेक्स्ट स्टाइल बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर हमने फॉन्ट और उसका हाइट टेक्स्ट की सिलेक्ट करनी है। एरियल ज़्यादा यूज़ होता है, एरियल में इसको रहने देता हूँ। ड्राइंग्स में वैसे बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन्स भी यूज़ होता है और ज़्यादातर जो है वो एरियल यूज़ होता है। एरियल थोड़ा पढ़ने में आसान होता है, देखने वाले को ज़रा जल्दी समझ आती है। ये हम सारे इसी तरह रहने देंगे। अपसाइड डाउन इसका है, अगर हमने ऊपर से नीचे को टेक्स्ट लिखना है इस तरह का उल्टा तो इसको चेक कर देंगे। इस तरह अगर बैकवर्ड पे लिखना है हमने तो बैकवर्ड चेक कर देंगे। ये इसके स्टाइल हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूरत पड़ते रहते हैं, वैसे हम इनको भी अनचेक रहने देंगे। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, ऑफिस में होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसको बोल्ड क्या होता है, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक क्या होता है और खाली इटैलिक क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। रेगुलर ये है जो उसका साइज है। उसी तरह अगर बोल्ड हमने टेक्स्ट लिखना है तो बोल्ड इसको कर देंगे, अदरवाइज इसको रेगुलर रहने देते हैं फिलहाल हम। इसके बाद टेक्स्ट हाइट आ जाती है। टेक्स्ट हाइट हमने कितनी रखनी है ये भी हमारी ड्राइंग पे डिपेंड करती है कि जो डायमेंशन हमने लगानी है बड़ी हैं या छोटी हैं। अगर बड़ी बड़ी डायमेंशन है, जैसे हमारी 50 फुट की डायमेंशन है, 50 फुट की डायमेंशन काफ़ी है। इसमें हम 1 फुट की भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट हाइट रख सकते हैं। 5 इंचज़, 6 इंचज़, 8 इंचज़ सारी रख सकते हैं। हम 8 इंचज़ की रखते हैं हाइट। और उसके बाद विड्थ फैक्टर जो है ये हम 1 ही रखेंगे। विड्थ फैक्टर का क्या मतलब है? विड्थ फैक्टर का मतलब ये है कि इसकी जो हम डायमेंशन लगाएंगे, अगर इसको हम कर देते हैं 2, तो जो अगर फर्स्ट करें हमारी 10 फुट की लाइन है और यहाँ पे हमारा विड्थ फैक्टर है 2, तो उसकी जब हम डायमेंशन लगाएंगे तो वो देगा 5 फुट उसका साइज 10 फुट की लाइन का। अगर हम इसकी डायमेंशन कर देते हैं विड्थ फैक्टर 0.5, तो जो हमारी 10 फुट की लाइन है उसकी ये डायमेंशन देगा 20 फुट। तो विड्थ फैक्टर जो है वो 1 रहने देते हैं ताकि जितनी लाइन हो उतना ही ये हमें साइज बताए। और ये एंगल हम 0 ही रहने देते हैं कि ये देखें एंगल जो टेक्स्ट की है, जैसे इटैलिक होता है ये उसका एंगल है 45 भी दे सकते हैं। इसको 120 में करता हूँ तो 120 में तो सेम ही रहना, 60 करता है। ये देखें जितना भी एंगल हम देते जाते हैं ये उस हिसाब से टेढ़ा होता जाएगा। तो इसको हम 0 रहने देते हैं और इसको कर देते हैं सेट करंट, और सॉरी अप्लाई करने के बाद सेट करंट हमने कर दिया। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखें अब जो हमने लाइंस लगाई थी बड़ी ऊपर नीचे जा रही थी, आगे पीछे बड़ी तंग आ रही थी हमें, कोई लाइन कहीं जा रही थी कोई कहीं जा रही थी, अब देखें सारी ही एक सीक्वेंस में आ गई हैं, एक जगह पे एडजस्ट हो गई हैं। अब कोई इसकी शक्ल बेहतर नज़र आ रही है। उसके बाद आ जाता है ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है हमारा इसके इर्द गिर्द ये एक बॉक्स लगा देगा, फ्रेम लगा देगा। ये देखें ये बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ये हमें फ्रेम चाहिए होता है और ज़्यादातर नहीं चाहिए होता है। अगर ये उसको
रिक्वायरमेंट हो तो हम यहाँ पे बॉक्स भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको चेक कर देंगे तो ये बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट प्लेसमेंट सेंटर, ये जो है लाइन के सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखिए लाइन के सेंटर में ये लाइन जा रही है, उसके सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर आगे लाइन जा रही है। ये भी ऐसे ही है, लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर आगे लाइन जा रही है। इसको अगर मैं कर देता हूँ अबव, तो अबव में देखें आप, ये लाइन जा रही है, लाइन के ऊपर टेक्स्ट चला गया। ये क्योंकि अबव नहीं है, ये लाइन वर्टिकल है, इस वजह से इसको अबव को फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। अबव सिर्फ ये था, ये ऊपर चला गया और ये वाला जो टेक्स्ट था ये ऊपर चला गया। इसमें मैं करता हूँ सेंटर, तो ये देखें ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई, आगे टेक्स्ट आ गया, ये लाइन बाहर चली गई और अंदर टेक्स्ट आ गया। अबव कितने हैं, तो ये उसके लाइन के ऊपर चला गया और ये भी लाइन के ऊपर चला गया, लाइन नीचे यहाँ तक आ गई। इसको हम कर देते हैं सेंटर। और अगर जस्टिफाई करते हैं तो क्या होता है ये देख लें। जस्टिफाई अगर करते हैं तो जो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या जिस तरह से भी है अलाइंड है, वो सारे टेक्स्ट उसके लाइन के ऊपर आ गए। देखें टेक्स्ट पहले लाइन आ रही, लाइन के बाद फिर टेक्स्ट आ रही, ये भी ऐसे डिग्री आर्क में आ रहा है ना कि ये भी टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। इसको भी हम नहीं करते, हम इसको सेंटर्ड ही रहने देते हैं, यही खूबसूरत लगती है सबसे ज़्यादा। हॉरिजॉन्टल की भी इसी तरह, ये वो वर्टिकल की थी, ये हॉरिजॉन्टल की है। हॉरिजॉन्टल की भी एट एक्सटेंशन लाइन 1, एट एक्सटेंशन लाइन 2, ओवर एक्सटेंशन लाइन, ओवर एक्सटेंशन लाइन 2। मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें एक्सटेंशन लाइन 1 के ऊपर आ गई टेक्स्ट इसका। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है खाली, ये देखें हॉरिजॉन्टल जो टेक्स्ट है वो है। उसके बाद लाइन 2 पे मैं कर देता हूँ, ये ऊपर चला गया, ये देखें ये ऊपर चला गया। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन 1 के ऊपर चला गया, एक्सटेंशन लाइन 2 के ऊपर चला गया टेक्स्ट। इसको हम सेंटर्ड ही रखेंगे तो ये सेंटर में रहे। और ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ये भी एक चीज़ ज़रूरी है कि ये जो टेक्स्ट है इसकी ये इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। ये डायमेंशन लाइन और ये टेक्स्ट आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल। इनका जहाँ तक लाइन आ रही है वहीं से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर दोबारा लाइन शुरू हो रही है, ऐसा लगता है लाइन टेक्स्ट के ऊपर लगी हुई है। तो इसमें हम इसका दे देते हैं फासला, इसका ऑफसेट 1 इंच। तो ये देखें थोड़ा सा बढ़ गया, इसको मैं 3 इंचेस कर देता हूँ। ये देखें अब टेक्स्ट के और डायमेंशन लाइन के दरमियान थोड़ा सा फासला हो गया, ये अच्छा लग रहा है, जुड़ा हुआ साथ नहीं लग रहा, तो ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अलाइंड विद डायमेंशन लाइन, ये देखिए अलाइंड विद डायमेंशन लाइन, जो भी डायमेंशन लाइन होगी इसके अंदर ही वो टेक्स्ट लिख देगा। जैसे ही अंदर ये बाहर अबव इसको कर देते हैं, हम अबव भी कर सकता है। अलाइंड का मतलब है क्या, मैं आपको समझाऊँ कि ये हॉरिजॉन्टल जो है ना सीधा लिखा हुआ है। जैसा हमारा पेज होगा टेक्स्ट यहाँ से पढ़ने में सारा जो टेक्स्ट है, चाहे लाइन टेढ़ी जा रही है, वर्टिकल जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, टेक्स्ट जो है वो सीधा हमें नज़र आ रहा है। तो हमने सामने ये पेज रखा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये सारे सीधे सीधे टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको अलाइन कर देता हूँ तो ये देखें ये जैसी लाइन थी वैसा ही टेक्स्ट रोटेट हो गया, ये जैसी लाइन थी वैसा ही टेक्स्ट हो गया, ये जैसी लाइन थी टेढ़ी वैसे ही टेक्स्ट हो गया, ये आर्क थी टेक्स्ट भी इसी तरह आर्क की शेप में चला गया, गोल हो गया। आइए उसको स्टैंडर्ड में करते हैं, तो ये देखें इसमें भी उसी तरह ही है, सेंटर्ड है और उसके अंदर आ रहा है। इसको हम हॉरिजॉन्टल ही रखते हैं फिलहाल। ये भी हम कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया फिट। फिट में जो है आइदर टेक्स्ट और एरोज बेस्ट फिट, एरोज टेक्स्ट बेस्ट फिट में ये देखें टेक्स्ट में करता हूँ तो टेक्स्ट ये बाहर आ जाता है, ये लाइन अंदर रहेगी और टेक्स्ट इसका बाहर चला गया, एरो इसका उल्टा हो गया। एरोज में करता हूँ तो ये देखें एरो यहाँ पे आ गया और टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, बोथ टेक्स्ट एंड एरोज। ये देखें जहाँ पे अगर टेक्स्ट इसके अंदर नहीं आ रहा होगा, पूरा लाइन में आ रही होगी, तो वो वहाँ पे टेक्स्ट को बाहर निकाल लेगा। जब अगर डायमेंशन हमारी छोटी होगी, टेक्स्ट हमारा ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर टेक्स्ट को नहीं लिखेगा, यहाँ पे टेक्स्ट को वो बाहर निकाल देगा। इसको हम कर देते हैं आइदर टेक्स्ट और एरोज अबव।
बेस्ट फिट, ये सही है। उसके बाद ये जो सेटिंग्स हैं सारी, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, ओवर द डायमेंशन लाइन, विद लीडर, ये सारी ठीक हैं। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बिसाइड द डायमेंशन लाइन जो स्टैंडर्ड है इसकी सेटिंग, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स, ये भी जो स्केल है ये भी ओवरऑल स्केल है, ये भी 1 हमने रखना है। इसका भी अगर 5 करते हैं या 2 करते हैं या 0.5 करते हैं तो इसके भी स्केल में फ़र्क पड़ेगा। डायमेंशन की हमारी जो स्केल जो बता रहा होगा उसमें फ़र्क आएगा, तो इसको भी हम 1 ही रखेंगे। ये भी ठीक है, इसको भी चेक नहीं करेंगे हम। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी यूनिट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं। डायमेंशन स्टाइल में बाज़ औक़ात लोग सारा कुछ सेट कर लेते हैं और प्राइमरी यूनिट्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिट्स शुरू में हमने जब शीट की सेटिंग की थी उस वक्त हमने यूनिट्स की सेटिंग भी की थी। तो उस वक्त जो हमने यूनिट सेट किए थे आर्किटेक्चर, वो सब यही समझते हैं कि फुट में इंच में अब हो गया हमारा काम, और डायमेंशन लगाते हैं तो वो डेसिमल में आती है। वो डेसिमल में इसी वजह से आ रही होती है क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूनिट का फॉर्मेट होता है भी आर्किटेक्चर नहीं किया होता। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर कर देंगे और इसको 1/8 कर देंगे, तो ये इंचज़ और फुटों में आ रहा है। उससे पहले ये इंच और फुट में नहीं आ रहा था। ये देखें, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ डेसिमल में, तो ये देखें 53.133। ये कुछ पता नहीं है ये फुट हैं, इंचज़ हैं, मिलीमीटर हैं, सेंटीमीटर हैं, किलोमीटर्स हैं, ये क्या चीज़ है। जैसे मैं इसको आर्किटेक्चर में करता हूँ तो उसको पता लग गया कि 1 इंच की बात हो रही है, 870 वाले 1 इंच की, और आर्किटेक्चर पे काम हो रहा है ये 4 फुट 5 से 1/8 इंच ये दे रहा है उसकी सारी डायमेंशन। तो इसको हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं, इसमें बाकी सेटिंग की छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सेटिंग सारी ठीक है इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं अल्टरनेट यूनिट्स। अल्टरनेट यूनिट्स की भी सेटिंग है उसी तरह ही। अगर हम वो यूनिट नहीं सिलेक्ट करते तो उसके अलावा हम कोई और यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी भी सेटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे सेटिंग, क्योंकि हमने एक ही यूनिट रखना है इसके अंदर, एक ही पे काम करना है हमने। तो इसको अगर डालेंगे हम तो इसमें बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, वो डुप्लीकेट होते रहते हैं। लिहाजा इसको हम फ़िलहाल नहीं यूज़ करेंगे। जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आगे जाके मैं आपको इसका भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है और ये क्यों होता है। उसके बाद टॉलरेंस, ये भी कोई चीज़ है, ये भी काफ़ी एडवांस लेवल पे जाके यूज़ होता है। वैसे मुझे तो आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको चेंज करूं। ये जो स्टैंडर्ड इसकी सेटिंग होती है ये सारी ठीक ही होती है। इसका भी स्केलिंग फॉर हाइट, स्केल इसका भी 1 ही है। इसको भी अगर हम चेंज कर देते हैं, बाज़ औक़ात ये चेंज हुए होते हैं, इसको चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात सेटिंग्स चेंज हुई होती हैं। हम स्केल लगा रहे होते हैं जब डायमेंशन, तो वो कुछ और आ रहा होता है, डायमेंशन का हमारा जो स्केल होता है वो नहीं आ रहा था एग्जैक्ट। जब इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, स्केल फैक्टर जहाँ पे भी है उसको आपने 1 ही रखना है हमेशा, 1.000 या 1, जहाँ पे भी स्केल फैक्टर का वो पूछेगा उसको 1 ही रखना है। अगर 0.5 या 2 या 1.5 करेंगे तो वो डायमेंशन में फ़र्क आता रहेगा। अगर आपने एग्जैक्ट डायमेंशन जो आपने लाइन लगाई है उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन लेनी है तो इसको हम 1 ही रखेंगे। तो ये हमारी डायमेंशंस की सेटिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई। इसको मैं ओके कर देता हूँ और उसके बाद ये देखिए सामने हमारी सेटिंग का प्रीव्यू आ गया। इसको मैं करता हूँ सेट करंट, 2-3 दफ़ा इस पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी डायमेंशन का नाम था करंट डायमेंशन स्टाइल क्रिएटिव, ये देखें क्रिएटिव सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने सेट करंट कर दिया। यहाँ पे भी डायमेंशन क्रिएटिव आ रहा है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब ये जो पहले वाली डायमेंशन थी इसको मैं कर देता हूँ इरेज, और ये दोबारा से मैं नई डायमेंशन लगाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके डायमेंशन स्टार्ट पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, और ये डायमेंशन, ये देखें जो पहले हमारी डायमेंशन थी और अब वाली डायमेंशन में देखें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो पहली वाली डायमेंशन थी उसका पहले बात तो ये इसका टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था और वो 600 दे रहा था उसका स्केल। ये अब हमने 50 फुट की लाइन लगाई थी, उसने 50 फुट दिखा दिया हमें कि 50 फुट की लाइन है। उसके बाद ये एक्सटेंशन लाइन्स और डायमेंशन लाइन की सेटिंग और जो एरोस की सेटिंग हमने की थी, और इसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर फासला दिया था लाइन्स, डायमेंशन लाइन्स के अंदर और टेक्स्ट के अंदर, ये भी फासला आ गया। उसके बाद लाइन और जो एक्सटेंशन लाइन है उनके दरमियान जो हमने फासला दिया था ये भी आ गया। इस फासले को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं,
वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी एक चीज़ हम इसमें चेंज करना चाहेंगे कि ये जो एरोज़ हैं जो थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। उसके बाद ये जो एक्सटेंशन लाइंस हैं इनकी हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं स्पेसिंग, और इसकी जो है ओरिजिनल से ऑब्जेक्ट से जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। तो दोबारा डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं, क्रिएटिव सेलेक्ट है पहले, इसको अब न्यू पे नहीं क्लिक करेंगे, अब हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई होता है इसी के अंदर हमें चेंजिंग करनी है क्रिएटिव के अंदर, और ओवरराइट होता है कि हमने इसको डिलीट करना है और इसकी जगह हमने नई डायमेंशन स्टाइल बनाना है। हम इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई में आके हम टेक्स्ट एंड एरोज़ में आ जाते हैं। एरो का साइज़ 5 इंच हमने रखा था, हम इसको कर देते हैं 12 इंचेस, 1 फीट कर देते हैं। उसके बाद हमने लाइंस में आना है और इसकी जो एक्सटेंशन बेसलाइन स्पेसिंग है ये भी हम 1 फुट कर देते हैं। उसके बाद जो है एक्सटेंड डायमेंशन लाइन, इसको भी मैंने 3 इंच किया था, इसको हम कर देते हैं 6 इंचेस, और ये जो है इसको भी 6 इंचेस कर देते हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, सेट करंट करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ये देखें जो एरो थे वो बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा यहाँ से फासला बढ़ गया, और थोड़ा सा इसका भी ये जो एरो के ऊपर लाइन जा रही है इसका भी फासला थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये अब खूबसूरत लग रहा है थोड़ा सा। तो ये था आज का हमारा डायमेंशन का लेक्चर, काफ़ी लंबा हो गया, आप परेशान हो गए होंगे मेरे स्टूडेंट्स कि बस ही नहीं कर रहे सर। तो ये असल में डायमेंशंस को अभी मैंने थोड़ा सा स्पीडी थोड़ा सा पढ़ाया आपको कि जल्दी से ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ फिर बताता रहूँगा। वैसे ज़्यादातर जो चीज़ें इसकी थी इंपॉर्टेंट वो मैंने सारी आपको इस लेक्चर में कवर कर दी हैं, बता दी हैं। अभी डायमेंशंस के हवाले से कोई भी बंदा इसमें मार नहीं खाएगा अगर इसको किसी को क्लियर इसकी समझ आ जाती है। तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आपको आती है सेटिंग में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका जवाब दूँगा उसका, आपके क्वेश्चन का। और अगर उसमें जवाब ना बन सका तो मैं उसकी वीडियो एक और अलग से बना के दोबारा अपलोड कर दूंगा, ताकि उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं क्लियर कर सकूं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।